हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अश्विनी आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के मंच पर, जिसका नाम है बीपीएससी मैनिएक। ओके, चलो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो है नहीं कि ये चैनल में हम लोग बीपीएससी के लिए ही स्पेशली जो रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग अभी पॉलिटी का मतलब पॉलिटी सब्जेक्ट देख रहे हैं। उसमें भी हम लोग क्या दे रहे हैं, ग्लिम्स ऑब्लिक ओवरव्यू ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें हम लोगों ने अभी तक 4 क्लासेस ऑलरेडी उसमें ले लिए गए हैं और उसे अपलोड कर दिया गया है। आज उसका पार्ट 5 है, मतलब 5वां भाग होगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही क्लास का भाग। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, पहला तो जो क्लास था वो प्रीएम्बल का क्लास था। शॉर्ट मतलब सिर्फ जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उसको डिस्कस किया गया था। लेकिन जो दूसरा क्लास है उसमें जो स्ट्रेटेजी है, मतलब जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, बीपीएससी का जो क्वेश्चन पैटर्न है आने का, वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी इधर प्रिपरेशन में जंप किए हैं, मतलब बीपीएससी के प्रिपरेशन में आए हैं या ग्रेजुएट हुए हैं और वो देना चाहते हैं, तो वो जरूर देखें, वो दूसरा क्लास। ओके, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हम लोग पार्ट 12 देखे थे। वी हैड सीन व्हाट पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, पार्ट 12 में हम लोगों ने क्या देखा था, याद करो। पार्ट 12 में हमने देखा था फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ओके, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। तो फाइनेंस क्या हो गया, वित्त हो गया, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था। प्रॉपर्टी, संपत्ति, ये भी देखा हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट्स, संविदा, ओके, एंड सूट्स, वाद। तो एक्चुअली हम लोगों ने वित्त, संपत्ति देखा हुआ था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस कर दिया प्रीवियस क्लास में। लेकिन एक छोटा सा क्विक रिमाइंडर अभी मैं करवा देता हूं, सो दैट इसी क्लास में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। बट वो 2 से 3 मिनट एक्चुअली डिटेल में हमने ऑलरेडी उसे लास्ट क्लास में करा दिया। भाग 4 होगा, वीडियो का नाम आप उसमें देख लेना। ओके, चलो वी विल डिस्कस ओवर हियर डिस्कस इन दिस क्लास व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स मतलब संविदा और वाद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो हम लोगों ने देखा था, एक क्विक रिमाइंडर सेशन ले लेते हैं जल्दी से, 2 या 3 मिनट हार्डली विल टेक। फाइनेंस में हमने क्या देखा था, याद करो। फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हमारा 280। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। ओके, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। ओके, ये क्वेश्चन बार बार बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक, इसके अलावा क्या देखा था हमने, आर्टिकल 266(1). ओके, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका हिंदी क्या था, संचित निधि। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था सब यहीं से सैलरी वैली सब दिया जाता है। ठीक है, ये सब डिस्कस हो चुका है, तो आप मैं सिर्फ ऐसे ग्लिम्स दे रहा हूं। 266 क्लॉज 2 में कौन सा ये था, पब्लिक अकाउंट्स था। ओके, पब्लिक अकाउंट्स यानी लोक लेखा परहैप्स मैं ये भूल गया होगा लोक लेखा, शायद हिंदी में डिस्कस करना है इसका नाम। ठीक है, चलो 266 हो गया। 267 क्या था, व्हाट इट टॉक्स अबाउट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ओके, कंटिजेंसी क्या, आकस्मिक, जैसा कि नाम बता रहा है, इमरजेंसी फंड हो गया, आकस्मिक निधि। ओके, निधि। ठीक है, कुछ ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक, चलो इसके अलावा हमने और देखा था 1-2 आर्टिकल, 293, 294। तो 293 हमारा 292 एंड 293। तो यहाँ पे यूनियन को क्या होता था, हमको यूनियन मतलब जो बोरिंग्स करते हैं, मतलब उधार लेते हैं, उधार ले सकते थे, दैट कम्स अंडर वो 292 एंड 293 टॉक्स अबाउट द बोरिंग्स ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्य सरकार है जो उधार लेती है। ठीक है, तो ये दोनों तो मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू जो अभी तक क्वेश्चन पैटर्न आए हुए, विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन पैटर्न ऑफ बीपीएससी। ठीक है, चलो ये एरिया तो हम लोगों ने देख लिया था। अब आ जाते हैं
प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या देखा था, याद करो, वी हैड सीन व्हाट, आर्टिकल 300A, व्हाट वी हैड सीन, आर्टिकल 300A। 300A क्या था हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार। अच्छा, मैंने इसमें बताया भी था, ये बार बार आता भी है क्वेश्चन, मैं अभी फिर से बता रहा हूँ। राइट टू प्रॉपर्टी वाज व्हाट, अर्लियर इट वाज अ फंडामेंटल राइट। पहले ये क्या था, मौलिक अधिकार के में था, और वहां से इसे हटा के ये लीगल राइट बना दिया गया। लीगल मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया इसको। किस संविधान संशोधन तहत के अंतर्गत, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ओके, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे मौलिक अधिकार से हटा के कहां पे इसको कानूनी मतलब जो है राइट बना दिया गया, अधिकार। ओके, चलो अब आ जाते हैं जो मेरा चूंकि लाइट कट रही थी लास्ट क्लास में और मेरी मीटिंग भी थी, सो आई कुडंट टेक अप द कवर ऑफ दोस टॉपिक्स। ये कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स छोटा सा है, मैं बता देता हूं, फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट 13 पे। ओके, चलो, तो देखो जैसा कि नाम बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब यहाँ पे हम चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या है, इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या है हमारा, इंडिया। तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी होगा वो किसके रिलेटेड होगा, सॉरी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट्स हो चाहे सूट्स हो। ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि संविदा हो चाहे सूट्स हो, वाद। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि संविधान, भारत के संविधान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो जाहिर सी बात है जो कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, संविदा होगा, और जो सूट्स होगा, ये दोनों भी क्या होगा, भारत के रेस्पेक्ट में ही बात करेगा, सरकार के, भारत सरकार के बारे में। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो पार्ट 12 हमारा बताता है, इसके तहत क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो। ओके, भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, वो किसके नाम पे हो, मतलब वो जो है किसके नाम पे होगा, सॉरी, नाम तो एक्चुअली होता क्या है कि भारत सरकार जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है वो ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, यानी राष्ट्रपति के बिहाफ पे करती है। और जो राज्य सरकार है वो क्या करती है, ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल के नाम पे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब मतलब ये होते हैं, साइन ये होते हैं, मतलब ठीक है, वो साइन अप होते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी होगा, चाहे राज्य सरकार का हो चाहे भारत सरकार का हो, तो उसका एक प्रारूप या ढांचा तैयार किया गया है। ठीक है, वो अंडर आर्टिकल, जो अनुच्छेद है वो 299 के तहत जो है सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन होंगे ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, प्रेसिडेंट, जब भारत सरकार का बात हो, एंड ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, गवर्नर। मैं लिख ही देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ व्हाट, इंडियन गवर्नमेंट। तो ये किसके बिहाफ में होगा, ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के बिहाफ में। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, जो भी होंगे उन्हीं के नाम पे होगा। करेगा कौन, भारत सरकार। ओके, उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ व्हाट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी भारत मतलब राज्य सरकार, तो वो जो है किसके बिहाफ में करेगी राज्य सरकार, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में इट कैन बी आस्क्ड दैट कि जो है जितने भी भारत सरकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किसके बिहाफ में साइन होते हैं, तो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट के ही बिहाफ में वो साइन अप होते हैं अंडर आर्टिकल व्हाट, 299, अंडर आर्टिकल व्हाट, 299। और उसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर साइन होते हैं। ठीक है, ये भी ऑन अंडर आर्टिकल 299, अनुच्छेद 299 के अंतर्गत ही साइन होते हैं, याद रखना। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा सूट्स है, जो वाद है, तो वाद मतलब
मतलब जो भी लीगल फ्रेमवर्क, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी एक क्या फ्रेमवर्क होता है, प्रोवाइड किया जाता है। ये मतलब जो आर्टिकल 299 है यानी अनुच्छेद 299 है, उसके तहत एक वो प्रारूप यानी फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करवाती है। उस फ्रेमवर्क के अनुरूप जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मतलब ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर रेस्पेक्टिवली। ठीक, चलो अब आते हैं सूट और वाद। वाद में क्या है कि जो भी सबसे पहले तो ये आर्टिकल कौन सा कवर करता है, अंडर आर्टिकल हो गया 300, ओके, अंडर आर्टिकल हो 300 300वां अनुच्छेद के अंतर्गत हमारा क्या आता है, वाद। तो वाद का किससे रिलेटेड, तो जो भी भारत सरकार का जो भी वाद है या फिर कोई भी राज्य सरकार का वाद है तो वो किसके अंदर कवर होगा, 300। तो यहाँ पे क्या करता है, एक यहाँ पे भी फ्रेमवर्क यानी एक प्रारूप कह दो या फिर एक रूपरेखा, ठीक है, रूपरेखा क्या है, तैयार किया गया, दिया गया है वाद के लिए। वाद मतलब सूट्स के लिए, या तो कोई भी मतलब देखो वाद में क्या हो सकता है, हम या तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ मतलब या तो गवर्नमेंट का होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या हो सकता है, मान लो कि जैसे कि क्या बोलते हैं लॉ सूट, हाँ मतलब कि मुकदमा, या तो मुकदमा हम दायर कर सकते हैं या प्रोसीडिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो लॉ सूट एंड प्रोसीडिंग सॉरी, ठीक, तो लॉ सूट क्या हो गया हमारा, मुकदमा, मुकदमा, और ये प्रोसीडिंग्स क्या हो गया, कार्यवाही, ओके, कार्यवाही। तो अब देखो जो भी गवर्नमेंट का, या तो गवर्नमेंट का होगा, ठीक है, वाद मतलब जो भी उस पर गवर्नमेंट मुकदमा करेगी किसी पे, या गवर्नमेंट पे भी कोई कर सकता है। तो यहाँ पे एक फ्रेम मतलब ढांचा या फ्रेम मतलब फ्रेमवर्क प्रारूप या रूपरेखा तैयार किया गया, जिसके तहत आप या तो गवर्नमेंट, जिसके तहत मुकदमा और कार्यवाही दर्ज कराया जा सकता है या किया जाता है, या तो सरकार के तरफ से या सरकार के खिलाफ, ओके। तो दिस इज व्हाट पार्ट 12 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यही पार्ट 12 जो है हमारा दिखाता है, ठीक है। तो यहीं पे मतलब इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो डिस्कस कर लिया हमने। तो पार्ट 299 क्या हो गया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे वो ऑन बिहाफ ऑफ या तो इंडियन गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट या ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, उसका एक वहां पे फ्रेमवर्क है। सूट और जो वाद है हमारा उसमें भी क्या आर्टिकल 300, तो यहाँ पे मुकदमा और या कार्रवाई जो भी दर्ज किया जाता है, ओके, वॉट एवर द लॉ सूट्स और प्रोसीडिंग्स में भी व्हाट क्या करोगे इसको, हाँ मतलब मुकदमा या कार्रवाई जो भी दायर किया जाता है, दैट विल बी व्हाट द स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क हैज बीन व्हाट गिवन थ्रू दिस आर्टिकल 300, मतलब कि जो अनुच्छेद 300 है उसके तहत जो मतलब एक प्रारूप और ढांचा तैयार किया गया, जिसके तहत आप मुकदमा या कार्रवाई भारत सरकार के खिलाफ या भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, किया जाता है, उसका इसमें एक प्रारूप है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, तो इस तरीके से देखो 300 हो गया, तो 300 में मतलब कि हम पार्ट 12 कहां से कहां तक हो गया था, या तो 264 से 300, और एक को बाद में ऐड किया गया था, एक को बाद में ऐड किया गया, तो ये क्या हो गया 264 से 300 हमारा क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, ओके। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 13 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो पार्ट 13 क्या है, पार्ट 12 ये हो गया, पार्ट 13 हमारा बात करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके। लेट मी रब फर्स्ट, मुझे थोड़ा इसे मिटाने दे ताकि मैं देख सकूं। तो ट्रेड मतलब हमारा क्या है, व्यापार, ओके, कॉमर्स, ओके, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो कॉमर्स क्या हो गया, वाणिज्य, वाणिज्य, ओके। तो पहले मैं लिख लूं फिर उसके बाद बताता हूं। पार्ट 13, ओके, पार्ट 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पार्ट 13 जो है वो क्या कहता है, किसके बारे में बात करता है, वो ट्रेड, कॉमर्स
एंड इंटरकोर्स, मैं इसको यहां लिख देता हूं, एंड इंटरकोर्स विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया करना होगा मुझे। चलो, अगर वो ट्रेड तो सभी जो हिंदी मीडियम है उनके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो जाए क्लास ये। तो ट्रेड मतलब हमारा क्या हो गया, व्यापार। ओके, कॉमर्स क्या हो गया, वाणिज्य। एंड व्हाट इज दिस इंटरकोर्स, इंटरकोर्स मीन समागम। ठीक है, और डिटेल में बात करते हैं आगे। समागम किस चीज का, सभी का जो व्यापार है सभी राज्यों के बीच एक जैसा हो, मतलब सबको सम्मिलित करते हुए चलना है, तो वो इसमें हम लोग बात करते हैं। कोई अनजस्टिस ना हो किसी स्टेट के साथ या किसी स्टेट के ज्यादा, ये हम लोग बात करेंगे। चलो, तो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इसमें ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो बीपीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ट्रेड, कॉमर्स एंड, पहले तो सबसे पहले ये देख लो, ये कहां से कहां तक है। तो दिस आई थिंक सो 300 ए है, तो 301 to 307 याद रखना। 300 ए तक हो गया था, तो 3 से 300 तक हो गया, तो मतलब 301 से 307। ओके, 301 to 300, इसका कवरेज कहां से कहां तक है, 301 से 307 तक। तो चलो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो व्यापार, तो व्यापार किस टाइप से होना चाहिए। भारतीय मतलब जो बाउंड्री है, इंडिया का जो भी टेरिटरी है, ठीक है, रीजन है, उसके अंदर किस टाइप का व्यापार, किस टाइप का वाणिज्य और कैसा मतलब सारे व्यापार वाणिज्य का समागम हो, ये एक प्रारूप ढांचा तैयार किया गया है, ताकि या ना तो स्टेट्स के बीच में या मतलब कोई फ्यूड हो, झगड़ा हो, या किसी बात पे बहस हो या मनमुटाव हो, और ना ऐसा हो कि मतलब केंद्र में जो सरकार हो किसी पर्टिकुलर स्टेट्स या राज्य को, स्टेट्स मतलब या राज्य को जो है वो ज्यादा बेनिफिट दे, बाकी को नेग्लेक्ट करे। अगर ज्यादा दे रही है तो उसमें भी क्या है, टर्म्स कंडीशन होंगे कि हाँ वो किस रिस्पेक्ट में दे रहे हैं। चलो, बेनिफिट मतलब वो तो हम लोग आगे बात करेंगे, पार्ट 40 खैर चलो इसको तो बाद में बात। तो पार्ट 13 में पहले हम लोग बात करते हैं। तो पार्ट 13 जैसे जो पहला आर्टिकल जैसे 301 है हमारा, वो क्या बात करता है, आर्टिकल अनुच्छेद जो है 301, व्हाट इट टॉक्स अबाउट, इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ ट्रेड। इट टॉक्स अबाउट व्हाट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार की स्वच्छंदता या आजादी। स्वच्छंदता नहीं, स्वच्छंदता तो दूसरा चीज हो गया, व्यापार की आजादी, व्यापार की आजादी। ओके, इट मीन्स व्हाट, कि आपको मतलब पूरी तरीके से आपको फ्रीडम है, यू आर टोटली फ्री टू ट्रेड एनीवेयर अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, कहीं भी भारत में आप ट्रेड कर सकते हैं, भारत के बाहर भी कर सकते हैं, ऐसा ये नहीं है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप कहीं भी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। देयर इज नो एनी व्हाट रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी आप पे क्या लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यू कैन नॉट ट्रेड ओवर हियर बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत की नागरिकता होने पर, भारत के नागरिक हैं फिर भी मतलब ऐसा है कि आप यहाँ व्यापार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारा आर्टिकल। तो फ्रीडम, इसमें बीपीएससी कैसे पूछ सकता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, या आर्टिकल 301 टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे। चलो, इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 302। देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 302, आर्टिकल 304। ठीक, आप बोलोगे कि 302 और 304 के बीच में 303 भी होना चाहिए, तो 303 हम लोग बाद में देखेंगे, पहले 32 और 34 देख लेते हैं। क्यों, यू विल गेट इट बाय योरसेल्फ आल्सो, यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ आल्सो कि हम लोग 302 और 304 पहले क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, और लास्टली एक आर्टिकल हम लोग
307 डिस्कस करेंगे। पहले 302 कर लेते हैं। 302 क्या है? जो हमारा पार्लियामेंट है, संसद है, उसको क्या किया गया? एक अधिकार दिया गया। इट हैज बीन व्हाट? एम्पावर्ड। इट हैज बीन एम्पावर्ड और इट हैज बीन गिवन राइट्स क्या? टू व्हाट? रेस्ट्रिक्ट द ट्रेड, मतलब टू रेस्ट्रिक्ट द व्हाट? ट्रेड, कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब किसी भी पार्ट में, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? मतलब कि विथ रेस्पेक्ट टू, आप ये कह सकते हो कि जन कल्याण के रेस्पेक्ट में, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? पब्लिक इंटरेस्ट, विथ रेस्पेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अब उसको हिंदी में बोल देते हैं। आर्टिकल 302 जो है, अनुच्छेद 302 हमारा क्या कहता है कि भारत सरकार में भी, मतलब भारत सरकार को नहीं, हमारे संसद को ये पावर है, ये शक्ति दिया गया है कि वह किसी भी पार्ट में, मतलब कि कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि रोक लगा सकते हैं, कुछ उस पे लिमिटेशन लगा सकते हैं, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स पे, पब्लिक इंटरेस्ट के, मतलब कि जो भी लोगों के जन कल्याण के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एम्पावर्स। एम्पावर्स मतलब शक्ति प्रदान करना। एम्पावर्स द पार्लियामेंट। ओके, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट हैंड, एनसर्कल्ड पी फॉर व्हाट? पार्लियामेंट, ठीक है। तो एम्पावर्स द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट, संसद को क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। टू रेस्ट्रिक्ट, ओके, टू रेस्ट्रिक्ट व्हाट? मतलब कि उस पे एक लिमिटेशन लगाना, ठीक है, उसको थोड़ा सा रोक सकती है पार्लियामेंट, संसद। रिस्ट्रिक्ट व्हाट? ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड मतलब जो व्यापार और वाणिज्य है, उस पे जो है हमारी संसद जो है वो उस पे क्या कर सकती है? रोक लगा सकती है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब अगर पब्लिक का वहां पे जन कल्याण का कोई वेलफेयर, मतलब इंटरेस्ट है, उसका रुचि है, उस रुचि में मतलब हमारी संसद लगा सकती है उस पर रेस्ट्रिक्शन ट्रेड एंड कॉमर्स पे, ठीक है। तो उसको वो किसके अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 302। अब देखो कैसे हो सकता है, कुछ एग्जांपल देखो। कॉमन चीज है, जहां पे मान लो कि ऐसा हो जाए कि प्राइवेट जो है सेक्टर्स वो बहुत ज्यादा, जैसे लगाती है ना गवर्नमेंट, कि बहुत ज्यादा या तो स्टॉप कर लिया, या फिर उस पे भी रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, आप इतने से ज्यादा मतलब ये स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर बीइंग व्हाट टेकन, जो मेनी स्टेप्स विच आर बीइंग टेकन इन द रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि जो भी कदम उठाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जो जन कल्याण का है, उसको सोचकर उस पर मतलब कदम उठाया जाता है। तो वही उसी के अंतर्गत ये भी है 302, जो कि संसद को ये अधिकार देता है कि आप ट्रेड और कॉमर्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो जहां पे हमारा पब्लिक का, लोक कल्याण का ये हो। चलो, उसी तरीके से आर्टिकल 304 क्या करता है? इट एम्पावर्स व्हाट? स्टेट्स। ये राज्यों को ये करता है। इट एम्पावर्स व्हाट? इट एम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट हैंड, encircled L फॉर व्हाट? स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो राज्य सरकार की विधायिका है उसको यह शक्ति प्रदान करता है टू व्हाट? सेम चीज, टू रेस्ट्रिक्ट द ट्रेड एंड कॉमर्स विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि राज्य सरकार को भी वो शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 304। ओके, अब देखो ये जो आर्टिकल 303 है, ये मैंने बाद में क्यों लिया? ये एक तरीके का बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है, इन बिटवीन आर्टिकल ये 302 और 304 जो है, ये क्या करता है? ये दोनों को रेस्ट्रिक्ट करता है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को मतलब रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप जो है इस तरीके का रेस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, कि या फिर आप ऐसा भी मतलब क्या कहते हैं, लॉ ना बनाए, या जो ट्रेड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स, ताकि वो मतलब जो एक स्टेट्स को ज्यादा ये हो, दूसरे स्टेट्स को कम बेनिफिट हो। तो इस टाइप से, तो ये रेस्ट्रिक्शंस किस पे लगाती है? restrictions, okay, restrictions on parliament as well as what? State
लेजिस्लेचर रेस्ट्रिक्ट कर दो ना, रेस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो अब बोलोगे पार्लियामेंट तो ठीक है, पार्लियामेंट लगा देगी कि हाँ ये एक स्टेट मतलब जो है मतलब स्टेट्स के बीच में जो भी ये हो मतलब कि ट्रेड और व्यापार मतलब व्यापार और वाणिज्य का जो भी एक प्रारूप ढांचा वो किस टाइप से होना चाहिए, उसी तरीके क्या है मतलब वो अनफेयर नहीं होना चाहिए, अनजस्टिस मीन नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से स्टेट भी है, एक स्टेट जो है ऐसा ये ना करे कि हमारा जो नेबरिंग स्टेट है और जो बाहर थोड़ा सा दूर है मतलब भारत में कोई भी स्टेट्स है तो उन दोनों के बीच में ज्यादा ये ना हो, ट्रेड और कॉमर्स के जो भी उसके अंतर्गत लॉज हैं, फ्रेमवर्क है, ठीक है, और जो भी उसका ढांचा बना हुआ कि इस टाइप से करना है तो वो वहां पे अनजस्टिस मीन न हो, वहां पे अनजस्टिफाइड न हो, किसी को ज्यादा एडवांटेज ना मिले, ठीक है, वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करता है आर्टिकल 303 व्हाट इट रेस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, आर्टिकल 300 की क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट्स द व्हाट बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। चलो अब आ जाते हैं आर्टिकल 307। आर्टिकल 307 हमारा जो है वो क्या करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप एक अथॉरिटी को, एक रिप्रेजेंटेटिव को आप ये मतलब किसी भी मतलब आपकी जो मतलब जो भी इच्छा हो जिसे भी आप चुनते हैं संसद में, इच्छा मतलब वहां पे जो भी प्रक्रिया है चुनने की उसके तहत आप एक रिप्रेजेंटेटिव या अथॉरिटी को रख सकते हैं टू ओवरसी व्हाट ट्रेड कॉमर्स, यानी फ्रीडम ऑफ दिस ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो इंटरकोर्स कहाँ रोल प्ले करता है, तो अब जो भी अब यहाँ पे एम्पावर्स पार्लियामेंट है, ठीक, तो अब जो समागम मतलब सबको साथ लेकर चल रहा है, सब समागम सबको एक साथ एकत्रित कर सकते हो, मतलब ये कहा जा सकता है। तो अब क्या है कि स्टेट्स को भी जो है या तो पार्लियामेंट को भी क्या कर रहा है यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर में रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि सभी स्टेट्स को एक जैसा देखना, आपको सबको साथ लेके चलना है, तो अनफेयर मीन्स ऑफ वोट जो भी लॉज है वो नहीं होना चाहिए। उसी टाइप से स्टेट्स को भी क्या क्या कि आप जो है जैसे मतलब जो जैसे हम लोग बिहार है तो जैसे आपका लॉज विद रिस्पेक्ट टू झारखंड होना चाहिए, मतलब जो ट्रेड कॉमर्स है, सेम विद रिस्पेक्ट टू आसाम, गुजरात, बिहार मतलब महाराष्ट्र और जो तमिलनाडु जो भी है उसके हिसाब से होना चाहिए, वहां पे अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबको साथ लेके चलने की बात होती है विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। चलो तो आर्टिकल 307 एक बार फिर से बता देता हूँ। आर्टिकल 307 हमारा क्या बताता है, एम्पावर्स द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को क्या एक शक्ति प्रदान करता है टू व्हाट टू व्हाट to appoint an authority to oversee the trade and commerce, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पार्लियामेंट जो है या सिंपल करो 307 जो अनुच्छेद है वो हमारा क्या करता है, वो संसद को हमारा क्या करता है, एक शक्ति प्रदान करता है, अथॉरिटी देता है टू अपॉइंट अथॉरिटी, मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव करो, एक अधिकारी आप दे वहां पे क्या कर सकते हो, नियुक्त कर सकते हो टू ओवरसी द ट्रेड एंड कॉमर्स, ये जो ट्रेड और कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सही तरीके से सुचारू रूप से चले, ठीक है। उसके लिए एक आप क्या अथॉरिटी वहां पे रिप्रेजेंट मतलब वहां पे अपॉइंट कर सकते हो, नियुक्त कर सकते हो। तो आई थिंक सो 20 मिनट तो हुई डेफिनेटली। तो चलो पार्ट 14 विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, रैपिंग अप द थिंग्स ओवर हियर ओनली। यहीं पे सब चीजों को समाप्त करते हैं। होपिंग यू गाइस हैव व्हाट एंजॉयड द क्लास, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द class with others, with your friends who are preparing for the BPSC exams. Okay, actually I don't want to say that, मैं कहता हूँ, मैंने किसी क्लास में कहा भी नहीं, लेकिन इस क्लास में एक्चुअली पता नहीं निकल गया, खैर कोई नहीं। ओके चलो मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।